मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अखंड दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, अखंड दीपम नमोस्तुते। मित्रों, हम कोई भी पूजा पाठ साधना करते हैं तो एक साक्षी दीप अवश्य प्रज्वलित करते हैं। जब दीपक की लौ सुनहरी होकर के स्थिर होती है तो साधक की साधना शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। शायद आपको यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, किंतु आप यह तो जानते ही होंगे कि दीपक या मोमबत्ती की लौ के ऊपर त्राटक साधना की जाती है। जब यह दीपक या मोमबत्ती की लौ पर साधक का ध्यान एकाग्र होता है, स्थिर हो जाता है, तो दीपक की लौ अपना रंग बदलने लगती है और साथ ही साधक के मन के आदेशानुसार यह ज्योति की जो लौ है बुझ भी सकती है। खैर, हम त्राटक की गहराई में न जाकर के मुद्दे पर आते हैं। हम वैसे तो प्राचीन मंदिरों के अंदर अक्सर अखंड दीप के दर्शन करते हैं, जो कि हजारों वर्ष से आज भी प्रज्वलित हैं। आज तक हमने इनके सिर्फ चमत्कार देखे हैं और सुनते आए हैं और इनके दर्शन करते आए हैं। और आज भी जब हमारे शहर में कहीं कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कई बार इस मंदिर में किसी सिद्ध पीठ से अखंड दीप से ज्योति ला करके नवनिर्मित मंदिर के अंदर एक अखंड दीप ज्योति की स्थापना की जाती है। किंतु हमारे सनातन धर्म के अंदर नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के शुभ आरंभ में प्रत्येक परिवार के अंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश परिवार के अंदर कोई ना कोई देवी का उपासक अवश्य होता है। तो नवरात्रि के दिन में देवी के साधक उपासक भी अपने घरों में पूजा स्थल पर देवी मंडप के अंदर एक अखंड दीप को पूजन कर प्रज्वलित कर ज्योति को प्रणाम कर स्थापित करते हैं, जो कि निरंतर 9 दिन तक प्रज्वलित रहता है। इस ज्योति का पूरी सावधानी से ध्यान रखा जाता है, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन किसी कारण से ये बुझ भी जाए तो चिंता की कोई बात नहीं। यदि किसी कारण से यह बुझ भी जाए तो आप पड़ोस में ही किसी मंदिर में से जहाँ पर कि अखंड दीप जलता हो, या पड़ोस में ही कहीं नवरात्रि का अखंड दीप प्रज्वलित हो, वहाँ की ज्योत से इस ज्योत को पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं। हम नवरात्रि में जो 9 दिन तक अखंड ज्योत माँ के मंडप में स्थापित करते हैं, 9 दिन के बाद ये दीपक स्वयं बुझ जाता है और पीछे रह जाती है सिर्फ बुझी हुई बाती। यह बाती रुई की हो सकती है, मोली या कलावी की हो सकती है, जिसे कि हम दीपक बुझने के बाद में दीपक सहित किसी पीपल के नीचे रखाते हैं या बहते जल में विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि हमको इस बुझी हुई बाती का क्या उपयोग होता है यह मालूम नहीं था। तो आप लोगों में से बहुत से परिवारजन ये तो जानते ही हैं कि नवरात्रि के अंदर जो हम ज्वारे बोते हैं, वो ज्वारे 9 दिन के अंदर अंकुरित होती है। उसमें से कुछ मात्रा में हरी पत्तियां हम संभाल कर रखते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अखंड दीप के बुझने के बाद में जो बची हुई बाती रहती है उसका क्या प्रयोग होता है। साथ ही कलश पर बांधे गए कलावे को भी विसर्जन नहीं किया जाता है, इसका भी प्रयोग होता है। 9 दिन तक बाती जब प्रज्वलित रहती है, जिसके समक्ष बैठ करके माँ भगवती का हम पूजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, जिससे यह बाती अत्यधिक पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाती है। और फिर इस बाती के आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई आपकी तीव्र मनोवांछित इच्छा हो तो उस इच्छा का स्मरण कर इस बाती को अपने बाजू में लाल कपड़े के अंदर लपेट करके इसको धारण कर सकते हैं, या चांदी के ताबीज में भर करके अपने बाजू पे बांध सकते हैं।
बाजू पर विशेषकर महिला धारण करेंगी। अब यदि किसी को भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, बेताल, जिन्नात जैसी औपदेशिक कोई ऊपरी समस्या हो तो इस बाती को चांदी के ताबीज में भर के आप धारण कर सकते हैं। यदि किसी को नजर बहुत जल्दी जल्दी लगती हो या सुनसान जगह पर अज्ञात भय रहता हो, अकेले में अज्ञात भय रहता हो, एक्सीडेंट का भय रहता हो, जल से डूबने का भय रहता हो, तो वो भी इसको धारण कर सकते हैं चांदी की ताबीज में भर करें। और यदि किसी को रोजगार की समस्या हो, व्यापार पर नजर टोकार लग जाती हो, प्रतिद्वंदी से या गुप्त शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो इसे धारण कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। ये चैतन्यता युक्त माँ जगदम्बा का आशीर्वाद स्वरूप अंश आपके साथ सदैव रहेगा, जो कि आपकी सभी दिशाओं से रक्षा होगी। इसके अलावा जो हम नवरात्रि के 9 दिन तक अक्षत, लौंग, इलायची, सिंदूर अर्पित करते हैं माता के मंडप में, उसका भी भौतिक जीवन के अंदर कई प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जानकारी हम आपको अन्य किसी वीडियो में अवश्य देंगे। मित्रों, वीडियो की लंबाई कम है किंतु जानकारी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो और आपको आशीष मिले। मित्रों, जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।